यही विधि बीते बरस 60 सहस बारी आहार। संवत 7 सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। श्री राम। बरस सहस 10 त्याग सो ठाणे रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखी अपारा। मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मुनि के पास आए। श्री राम। ये थोड़ी सी शंका उत्पन्न होती होगी भक्तराज के मन में कि मनुष्य की आयु इतनी ज़्यादा कैसे, परंतु यह आयु युगांतर पहले ऐसे ही थी और धीरे धीरे ये कम होती जा रही है। वर्तमान में 100 से ये 80 वर्ष की लगभग मनुष्य की आयु हो गई है। इसी प्रकार से ये लगातार कलिकाल के बढ़ते समय के साथ आयु घटती जा रही। बोले श्री राम। जय राम जय जय राम। माँ गहूँ बर बहु भांति लो भाए। परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा। तदपि नाव तदपि मनागे मन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। श्री राम। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी। गति अनन्यता पस नृपरानी। मागु मागु वर भय नभ बानी। परम गंभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपारूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। श्री राम। मृतक जियावनी गिरा सुहाई। श्रवण रंधि होई और जब आई। हष्ट पोष्ट तन भय सुहाई। मानहु अबहि भवन ते आए। मुर्दों को भी जिंदा कर देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हों। श्री राम। श्रवण सुधाम सम वचन सुनी। पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मन कर दंडवत। प्रेम न हृदय समात। सियावर रामचंद्र की जय। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। श्री राम। सुन सेवक सुर तरु सुर धैनु। विधि हरि हर बंदत पद रैनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक। प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। श्री राम। जो अनाथ हित हम पर नेहु। तो प्रसन्न होई यह बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही। जहि कारण मुनि जतन कराही।
हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप है शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। जो भूषण मन बन मानस हंसा, सगुन अगुण जहि निगम प्रशंसा। देखहि हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। श्री राम। जो कागभूषुंड के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाले हंस हैं, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिनकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। श्री राम। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास विश्ववास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल बिना युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन सुनकर भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। श्री राम। नील सरू रहु नील मणि, नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखै, कोटि कोटि सत्य काम। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नील जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। श्री राम। शरद मयंक बदन छवि शिवा, चारु कपूल चिबुक कदर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधु कर निकर बिनंदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव तार वाला तथा लाल होंठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणों को नीचा दिखाने वाली थी। श्री राम। नव अम्बुज अम्बक छविनी की, चितवन ललित भावती जी की। प्रगट मनोज चाप छवि हारी, तिलक ललाट पलट दुतकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान सुंदर बड़ी थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। ठेड़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थीं। ललाट पर प्रकाशमय तिलक था। श्री राम। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केश जनु मधुप समाजा। और श्री वत्स रुचिर बन माला, पद के हार भूषण मणि जाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरे के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर बनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। श्री राम। के हरि कंदर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करि कर सरस सौभाग्य भुज दंडा, कठिन संग कर सर को दंडा। सिंह सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। श्री राम। तड़त बिनिंदक पीत पट, उदर रेख बर तीन। नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भंवर छवि छीन। सियावर रामचंद्र की जय।
स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रवली थीं। नाभि ऐसे मनोहर थी मानो यमुना जी के भावरों की छवि छीन लेती हों। श्री राम। पद राजीव बरनि नहीं जाहि, मुनि मन मधुप बसहि जहि पाहि। वाम भाग्य शोभते अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। श्री राम। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों को वर्णन हो नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। श्री राम। जासु अंशयोप जहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भ्रकुट विलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवी की शक्तियां उत्पन्न होती हैं, तथा जिनकी भौं से के सारे ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की आदि शक्ति स्वरूपा श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। श्री राम। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एकटक रहे नयन पटरू की। चित वही सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मन सतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि को देखकर मन सतरूपा नृत्यों के पट पलकें रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही न थे। श्री राम। हरस विवश तन दशा भुलानी, परे दंड एव गहि पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक विवश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुध भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। श्री राम। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान। मांगहु वर जोई भाव मन, महादानी अनुमान। सियावर रामचंद्र की जय। फिर इस कृपा निदान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। श्री राम। सुन प्रभु बचन जोरी जोग पानी, धर धीरज बोली मृदुबानी। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही कि हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामना पूरी हो गई। श्री राम। एक लाल सा बड़े और माही, सुगम अगम कही जात सुनाही। तुमहि देत अति सुगम गोसाई, अगम लागे मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण यह वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। श्री राम। जथा दरिद्र विबुध तर पाई, बहु संपत मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जानी नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई।
जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। श्री राम। सो तुम जानहु अंतर्जामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, सकुच बिहाय मागो नृप मोहि, मोरे नहीं अदे कछु तोहि। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। श्री राम। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सत्य भाव, चाहि तुम्हि समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, बोलो भाई सब संतन की जय।